Hello friends, welcome to my YouTube channel Psychology Gurukul. So our today topic is intelligence. What is the meaning of intelligence? What is the actual meaning of intelligence? What do you think about the term intelligence? Do you think intelligence is a term used only for higher IQ? Let's discuss. Concept of intelligence. In psychology, intelligence is something which we do not judge from IQ level alone. In psychology, intelligence is something which represents the idea of how smart a person is. साइकोलॉजी में सिर्फ IQ लेवल को कंसिडर नहीं किया जाता. IQ लेवल के बाद हम ये भी कंसिडर करते हैं कि क्या पर्सन स्मार्टली सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, क्या पर्सन सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकता है, क्या पर्सन लोगों के इमोशंस को स्मार्टली समझ सकता है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटेलिजेंस इन साइकोलॉजी. सो लेट्स डिस्कस विथ सम डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस. फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इंटेलिजेंस इज बेसिकली डिस्क्राइब्ड इन 4 words: perceiving, understanding, learning and knowing. Perceiving, how we perceive things, how we understand things, how we learn and know about concepts or environment around us. So this is the meaning of intelligence in Oxford Dictionary. Second definition is given by Alfred Binet. Alfred Binet is one of the famous psychologists. He described intelligence as the ability to judge well, understand well and reason well. जज वेल, एक पर्सन को जज करना आना चाहिए, सही और गलत में वो डिवाइड कर पाए कि क्या सही है और क्या गलत. अंडरस्टैंड करे चीज़ों को, उसके सामने जो भी कुछ चीज़ें हैं, जो भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जो भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो उसे बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाए. देन कोई भी काम करे उसका एक रीज़न दे, बिना रीज़न के कोई काम ना करे, बिना रीज़न के कोई बात ना कहे. सो दिस इज़ intelligence according to Alfred Binet. Then third definition is given by Wechsler. Wechsler termed intelligence as a global capacity to think rationally, act purposefully and deal effectively with the environment. Same according to Wechsler, global capacity है intelligence कि हम जो भी सोचें एक रैशनल वे में सोचें. जस्ट लाइक आप जो भी सोच रहे हो, थिंक कर रहे हो, रैशनल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए आपके हर एक्शन के पीछे. बिना पर्पस के आप कोई काम ना ही करो तो बेटर है. देन अपने अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ आपको डील करना आना चाहिए, इफ़ेक्टिवली डील करना आना चाहिए. तो अगर आप कंसिडर करोगे ये तीनों डेफिनेशन को, तो कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात की जा रही है या फिर IQ लेवल के बारे में बात की जा रही है. नहीं, साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस अपने आप में ही एक काफ़ी ब्रॉड टर्म है. हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते IQ बेस पर लोगों को. इंटेलिजेंस में बेसिकली बहुत कुछ है जिसके थ्रू आप जान सकते हो कि एक पर्सन स्मार्ट कब होता है, कैसे होता है, किस तरीके के लोगों को हम इंटेलिजेंट कंसिडर कर सकते हैं. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस. देन वी विल टॉक अबाउट थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस इन दिस स्टडी. So before theories, we classify intelligence in 2 approaches. Theories हैं intelligence की काफ़ी. So उन theories को हमने 2 approaches में classify किया हुआ है. वो approaches कौन सी हैं? एक है psychometric approach और दूसरी है information processing approach. तो आपको मैं theories बताऊँ, आपको इससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो approaches क्या है जिनके अंडर वो theories consider की जाती हैं. So we classify intelligence theory in 2 approaches: psychometric approaches and information processing approaches. So let's discuss the approaches before starting the intelligence theory. We have psychometric approach and information processing approach. So what is the difference between these approaches? Let's discuss with the psychometric approaches. Psychometric approaches is also considered as structural approach. स्ट्रक्चरल अप्रोचेज़ हैं ये. बेसिकली
इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली ये बोला गया है कि इंटेलिजेंस जो है वो हमारी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज को सपोर्ट करता है, हमारी जो भी कॉग्निटिव मेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनको सपोर्ट करता है, जिसमें बेसिकली यूनिफैक्टर, टू फैक्टर, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ इस तरीके की थ्योरीज़ को कंसिडर किया गया है। अगर आप ये थ्योरीज़ पढ़ते हो तो इसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे इंटेलिजेंस एक्ट के पीछे। हमारी जो एबिलिटीज़ होती हैं वो बेसिकली हमारी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज के बेसिस पर होती हैं। बट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में ये बताया गया है कि एक पर्सन की जो भी इंटेलेक्चुअल रीजनिंग होती है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटेंसीज होती हैं, उन्हें फोकस किया जाता है, जिसमें पर्सन का मेंटल एक्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो भी होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। यहाँ पर उसके आईक्यू लेवल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, यहाँ पे उसकी एबिलिटीज़ को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर हम बात नहीं करते, हम ओवरऑल हर एरिया को कंसिडर करते हैं। सो इन दिस थ्योरी वी कंसिडर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, पास्ट मॉडल, triarchic theory of intelligence. These are the example of information processing approach. So in our next video we will talk about these particular theories. First we will consider the psychometric approaches, then we will consider information processing approaches. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यूज़फुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करो, और अगर आपको और अपडेट्स चाहिए टाइम टू टाइम तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।